जय भगवती। सभी भगवती लक्ष्मी के साधकों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और शुभ आशीष। हम भगवती की उपासना करते हैं, तब उसके अंदर में श्री सूक्तम के अंदर में एक शब्द आया है, उस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले भगवती प्रसन्न कैसे हो, तो भगवती प्रसन्न होने के लिए साधक को निर्मल होना पड़ेगा, शुद्ध जीवन जीना पड़ेगा, सात्विक जीवन जीना पड़ेगा, संस्कारित जीवन जीना पड़ेगा और अपने आहार विहार शुद्ध रखने पड़ेंगे। उसके बाद परोपकार की भावना लानी पड़ेगी, हमेशा सदैव दूसरों को मदद करने की भावना, और पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष किसी को भी हमारे द्वारा हानि ना पहुँचे, यह बात ध्यान रखनी होगी। साधना करने में एक पड़ाव यज्ञ का आता है, उसके बाद तर्पण एवं मार्जन शब्द दिया गया। कांसो स्मिताम हिरण्य प्राकाराम माद्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामी होपा हवाये श्रेयम। अर्थात भगवती तर्पण से भी प्रसन्न होती है। जब साधक बहुत प्रकार की उग्र तपस्या कर लेता है और विविध प्रकार के यज्ञ कर लेता है, विविध प्रकार के आकार के कुंडों से यज्ञ करता है, विविध प्रकार के पदार्थों से, विविध प्रकार के पदार्थों से अर्चन कर लेता है, विविध प्रकार के पुष्पों से भगवती का अर्चन कर लेता है, बहुत प्रकार के पकवान भगवती को अर्पण कर लेता है, फिर भी भगवती का उसका थोड़ा सा जब आवरण बीच में रह जाता है, वह आवरण हटाने के लिए तर्पण बहुत ही श्रेष्ठ माध्यम है। अब ये तर्पण कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, यह भी एक है विषय। तो सबसे पहले क्यों करना चाहिए, तो जब मनुष्य किसी भी देवता की उपासना करता है तो उसके शरीर में विशेष प्रकार की गर्मी उत्पन्न होती है, विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे वह उसके शरीर में एक अग्नि के जैसा आभास होता है। वह दिव्याग्नि होती है, लेकिन वह दिव्याग्नि को शांत करना भी आवश्यक होता है। उसी प्रकार उसके आजू बाजू में देवता जब वास करते हैं तो भगवती लक्ष्मी अग्नि तत्वा है, उसको श्रीर अग्निर्देवते ऐसे बोला गया है। तो वह उग्र स्वरूप धारण ना करे या उग्रता ना रहे, शीतलता रहे, इसके लिए जल के अंदर में सुगंधित पदार्थ एवं कुछ श्री विद्या साधना के अंतर्गत में आने वाले पदार्थ डालने के लिए बताया गया है। वे पदार्थ जैसे जायफल है, मधु है, इलायची है, विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प हैं और भी बहुत कुछ द्रव्य हैं जो एक अदीक्षित साधकों को नहीं बता सकता। इसके लिए मैं यहाँ पर एक आपके मेरे बीच में भी आवरण रख रहा हूँ, लेकिन आप दीक्षित हो जाएं तो आपके गुरु आपको जरूर बताएंगे, अन्यथा हमारे संस्था के अंतर्गत में भी आप दीक्षित हो सकते हैं। और आप रात्रि के दूसरे प्रहर में, जैसे कि दिन के 90वें भाग में रोहिणी मुहूर्त होता है, उस रोहिणी मुहूर्त में 100 दिन तक जप करने के पश्चात रात्रि में भगवती को तर्पण कर देना चाहिए। कुछ साधक जैसे कि गायत्री की उपासना साथ में या सूर्य की उपासना इत्यादि करते हैं, विष्णु उपासना साथ में करते हैं, तो वे दिन में करें, प्रातः काल में तर्पण करें। 2 पात्रों में जल लें, एक सुगंधित जल सिर्फ एक ही पुष्प से सुगंधित और एक विविध पदार्थ डाला हुआ जल हो। चांदी के पात्र हों तो श्रेष्ठ है, कांसे के पात्र भी हों तो चलेगा, तांबे के पात्र भी चलेंगे, लेकिन तांबे के पात्र में दूध डालने से दूध जहर हो जाता है, इसके लिए तांबे के पात्र को हम लोग वर्जित करते हैं। अन्यथा सादे जल
में तांबे का पात्र भी चलता है। और ऐसे विविध प्रकार के पात्र लेने, इसमें स्टील नहीं लेना, कांच नहीं लेना और लोहे के पात्र नहीं लेने। और इस प्रकार से उन पात्रों में जल भर के भगवती की प्रतिमा समक्ष रखें। भगवती की प्रतिमा समक्ष रख के उसमें भगवती का आह्वान कराएं और भगवती को सादे वस्त्रों से सुसज्जित करके धूप दीप नैवेद्य सामने रखें। भगवती की उच्छिष्ट देवता का भी आह्वान बाजू में कर लें और उसके बाद तर्पण करें। 1000, 5000, 10,000 या 1.25 लाख तर्पण का संकल्प लें। और हो सके तो अगर जो आपका कोई गुरु भाई है या गुरु मित्र है या गुरु बहन है, जिसमें हम कहेंगे कि एक ही गुरु से दीक्षित हुए साधक हैं, तो वे बाजू में साथ में उसके सहभाग ले सकते हैं। और एक गंध पुष्प से भगवती का आह्वान करके और तर्पयामी से पदार्थों वाला जल और मार्जयामी से सादे जल से, और बाद में वह जो भगवती के ऊपर चढ़ाया हुआ जल स्वयं के ऊपर छिड़कना। जैसे ओम श्रीम कमलवासी नमः तर्पयामी, श्रीम कमलवासी नमः मार्जयामी, ओम श्रीम कमलवासी नमः तर्पयामी, ओम श्रीम कमलवासी नमः मार्जयामी। इस प्रकार से आप करें। पुष्प से भी कर सकते हैं। चांदी का अगर जो चम्मच है या चांदी का पात्र है उससे भी कर सकते हैं। दर्भा से कर सकते हैं। बस इतना ही है कि सुगंधित पुष्प ज़्यादा उत्तम है लक्ष्मी की उपासना में। अन्य देवताओं में जो जो देवताओं के द्वारा निर्देशित है, दिशा निर्देशित के अनुसार ही अपना तर्पण मार्जन का कार्य करें। और जब ये पूर्ण हो जाता है तब देवताओं को फिर से शुद्ध जल से स्नान करा के और अच्छे से पोंछ के उसको धूप दीप नैवेद्य गंध इत्यादि का अर्पण करके और आरती करें। और प्रसन्नता से वो जो जल है तर्पण मार्जन का, उस जल से स्वयं बाद में स्नान कर लें। यह तर्पण मार्जन की क्रिया मैंने संक्षिप्त में ही बताई, ऐसा समझें। और अन्य आपको जो भी साधना मार्ग में हैं उनको जो भी मार्गदर्शन चाहिए हमसे संपर्क करें। हमारे वीडियो के नीचे हम अपना नंबर भेजते हैं। उस नंबर के अंदर में हम फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, आप व्हाट्सएप के द्वारा हमें उसको आपकी समस्या वॉइस मैसेज में या लिख कर भेजें। और फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि मार्ग द्वारा भी हम लोग मार्गदर्शन करते हैं। जय भगवती कमलवासिन्यै महाविद्यायै नमो नमः।